तो हम लोग इसमें एपिसोड 2 का हमारा खत्म हो चुका है, तो हमारे इसमें हम लोग अध्याय 2 का एक रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इसमें मतलब इसका हिंदी हिंदी अर्थ को पढ़ने वाले, ताकि हमें एक ग्रास्प आ जाए और हमें तीसरे अध्याय में हमारा काम है। तो इसमें संजय हमारा अपने प्रॉब्लम बता चुका था। संजय द्वारा अर्जुन के विषाद का वर्णन। तो उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस प्रकार अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। मतलब श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के मोह और कायरता युक्त विषाद की निंदा एवं उसे युद्ध के लिए उत्साहित करते हुए श्री भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं अभी हम लोग आगे देखते हैं। हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है, और ना ही कीर्ति को करने वाला ही है। कंटिन्यू करो। तो ना कीर्ति को करने वाला ही है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकताओं को मत प्राप्त हो, तुझ में प्राप्त हो। तुझे मैं यह उचित नहीं पड़ती, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। मतलब वो अभी भगवान उसको बोल रहे हैं युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ, है ना। तो बेसिकली आदेश दे रहे हैं भगवान, पहले ही श्लोक में आदेश दे रहे हैं कि भाई देखो ये सब कायरता को छोड़ दो, अब तुम युद्ध भूमि में खड़े हो, पहले देखो सामने है क्या। तुम कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं, युद्ध भूमि में खड़े हो। और तुमने अभी जैसे लक्षण दिखाए हैं ना, वो योद्धा वाले लक्षण नहीं है। तो अपना ये सब जो है अपना ड्रामा बंद करो और युद्ध करो शांति से। वही है, हम लोग भी अगर कभी कुछ करने जाते हैं तो अंदर से हम लोग मन करता है कि नहीं करें, और अंदर से आवाज आता है फिर हमें कि अरे नहीं यार करो करो करो, है ना। नहीं, जब हम लोग जब लेथार्जी, जब हम पढ़ने का डिसाइड करते हैं, टाइम टेबल बना के बैठते हैं, लेकिन सुबह में जब नहीं पढ़ रहे तब अंदर से तो आवाज आता ही है, लेकिन हम उसको दबा देते हैं, लेकिन अंदर से तो आवाज आता ही पढ़ना है। तो अब अर्जुन का भीष्म, द्रोण आदि पूज्य गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षानु द्वारा निर्वाह श्रेष्ठ बतलाना। अर्जुन उवाच, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। तो इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। तो मतलब वही बता रहे हैं ना, बेसिकली अर्जुन जो कह रहे हैं ना, भगवान को जस्टिफिकेशन कह रहे हैं कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना। लोग जैसे बहाने बनाते हैं ना कि हमें कोई भी काम क्यों नहीं करना, काम ना करने के अर्जुन एक्सक्यूज कह रहे हैं कि मुझे ये सब नहीं करना। क्यों नहीं करना? अब उसके लिए इतने बढ़िया बढ़िया जस्टिफिकेशन कह रहे हैं अर्जुन की, ये जितने भी अरे यार मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। कोई नहीं, तुम बोल नहीं पा रहे हो। यहाँ से थोड़ा सा कट कर देंगे, ये इतना सब पार्ट आ जाएगा। हाँ ठीक है, तुम कोई नहीं, इसको कंटिन्यू करो, अभी ये एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। हाँ, अगर कुछ तुम्हें बीच में आएगा तो तुम उसको बोल देना, जब तुम पूरा रिलैक्स रहोगे तो। कंटिन्यू कट स्टार्ट। युद्ध करने या ना करने के विषय में अर्जुन का संशय। यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उनमें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। तो वही हमें बता रहे हैं ना कि क्यों नहीं लड़ना चाहते। मोह और कायरता रूप दोषों का वर्णन करते हुए भगवान के शरण होकर उस कल्याण प्रद उपदेश हेतु अर्जुन की प्रार्थना, मतलब अर्जुन से प्रार्थना करते हैं। अर्जुन प्रार्थना इसलिए कायरता रूप दोष से उपरंत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित हिचित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। तो वही अब वो बोल रहा है कि भाई मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया। भाई हम लोग ऐसा कभी कोई मानते नहीं कि भाई हम लोग कभी गलत हो सकते हैं, या फिर हम लोग कभी मतलब वो अपनी गलती को मान रहा है ना, और अपने आप को सरेंडर कर रहा है अपने गुरु के सामने कि हाँ भाई हमें शिक्षा दीजिए, हमें बताइए। आज के लोगों की सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि वो पहले तो अपनी ईगो में जीते हैं, ठीक है, वो अपने मेंटोर के पास नहीं जाते। मेंटोर जो भी तुम्हारा टीचर है, गुरु है, उसके पास जाओ जब तुम्हें रास्ता दिखेगा। पहला स्टेप क्या किया अर्जुन ने? वो सबसे पहले क्या किया, जैसे ही उसे पता चला कि मैं भाई कंफ्यूज हूँ, सबसे पहले अपने मेंटोर के पास गया
कि भगवान आप ज्ञानी हो, आपको सही समझ है इन सब चीजों की, मेरी बुद्धि तो कंफ्यूज हो रखी है, आप बताओ। तो यही चीज हमको भी पहले करनी चाहिए। कहीं भी किसी भी फील्ड में अगर हम कंफ्यूज है ना, तो पहले किसी बड़े को देखो, आपके घर में कोई बड़ा है कि नहीं, उस मेंटोर के पास जाओ, उससे गाइडेंस लो, जिससे आपका जो रास्ता वो क्लियर हो। तो अब अर्जुन का त्रिलोक की निष्कटक राज्य को भी शोक निवृत्त कारण न मानकर वैराग्य का भाव प्रदर्शित करना। इसको मत पाओ, बस ये हाँ, अरे वो मैं बीच में रहता। क्योंकि भूमि में निष्कटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुख देने वाले सुख को दूर कर सके। वही बोले कि भाई ये सब करने के बाद भाई मुझे नहीं पता कि हम लोग किससे सुख होंगे। संजय और अर्जुन का युद्ध ना करने के लिए कहकर चुप होना तथा भगवान का मुस्कुराकर बोलना। अब वहां पे भगवान मुस्कुरा बोलते, तो यहाँ पे बीच में संजय बोलते हैं। संजय क्या बोलते हैं? हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तो वही वो बता रहे हैं उनको, जो उनके से बता रहे हैं कि हाँ वो चुप हो गए। तो उसके पश्चात हे भरतवंशी, तो उसके पश्चात भगवान कहते हैं ना, हे भरतवंशी, नहीं उसके बाद संजय बोलते हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। मतलब वो हंसते हुए बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान को सब कुछ पता है, इसलिए वो हंस रहे हैं इसकी मूर्खता पे। भगवान के अर्जुन के प्रति उपदेश प्रारंभ, यहाँ से भगवान का अर्जुन के प्रति जो उपदेश है वो प्रारंभ होता है। तो श्री भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के वचनों का कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित शोक नहीं करते हैं। तो यहाँ से भगवान का उपदेश आरंभ होता है, जहाँ भगवान पहले ही आरंभ में कहते हैं कि हे अर्जुन, पहले तो तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक कर रहा है और फिर पंडितों जैसी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। हे अर्जुन, ना तो ऐसा ही था कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा था कि किसी काल में आगे ये सब नहीं रहेंगे। हे अर्जुन, जैसे जीवात्मा के इस देह में बालकपन, जवानी और फिर वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरों की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष जो होते हैं वो मोहित नहीं होते, जैसे तुम मोहित हो गए हो। हे कुंती नंदन, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाली ये जो इंद्रियां हैं और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति और विनाश होने वाले और अनित्य है, ये उत्पन्न होंगे और इनका विनाश होगा। इसलिए हे भारत, तू उनको सहन कर, इन सुख दुख से विचलित मत हो, तो उनको सहन कर। तो यहाँ पे यही भगवान बोल रहे हैं कि मतलब कि जिनके भाई हम लोग मतलब वही बोले कि जो पंडित होता है वो जो असली में जो जैसी वाणी बोले वो बोले कि ना जो नहीं है और जो है उनके लिए दुख नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वही मतलब जो नहीं है वो उसके लिए हमें दुख नहीं करना चाहिए, मतलब है ना, कि हमें ये हम लॉस हो जाएंगे, हमारा ये फायदा हो जाएगा, हमें ये लॉस हो जाएगा। भगवान का जो सबसे पहला श्लोक है ना कि तू उन चीजों के लिए शोक मत कर जिसके शोक करने को योग्य है ही नहीं। हम लोग फालतू में ओवर थिंकिंग टेंशन लेते हैं। जिस हम लोग वही चीज भगवान ने यहाँ पर बताई आज के मॉडल होगी, हमें फालतू में एक तो टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। तुम्हारे टेंशन लेने से क्या वो दूर हो जाएगा, इसलिए पहले टेंशन ही मत लो। इन सब चीजों का ओवर थिंकिंग मत करो तभी। और फिर अपने आप प्रेजेंट को संभालो। प्रेजेंट में क्या है तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारी ड्यूटी क्या है प्रेजेंट में, उसको संभालो। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है या योग्य हो जाता है। असत वस्तु की जो सत्ता ही नहीं है, सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस, असत वस्तु की एग्जिस्टेंस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो हर समय बदल रही है और सच वस्तु का अभाव नहीं है, मतलब उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। क्यों?
क्योंकि उसको कोई विनाश कर सकने में सामर्थ्य ही नहीं है किसी के पास कि उसको कोई नष्ट कर सके। इसलिए इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान, मतलब सच वस्तु की बात हुई है। नाश रहित सच वस्तु तो उसको जान जिससे संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग या व्याप्त है, मतलब संपूर्ण एग्जिस्टेंस यहाँ से आया है। हर चीज जो हर चीज में प्रेजेंट है वो है नाश रहित, वो है सच वस्तु। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के, अब यहाँ पर वो नाश रहित अविनाशी वस्तु क्या है? जीवात्मा। इनके ये सब जो शरीर है ये सब नाशवान कहे गए। इनके जो जितने भी बॉडीज हैं, पेड़ का शरीर हो गया, कुत्ते का शरीर हो गया, जानवरों का शरीर, हमारा तुम्हारा शरीर हो गया, सब नाशवान है, सबका नाश होगा एक ना एक दिन। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू इनके बारे में ना सोच और युद्ध कर। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है, ठीक है, अब कुछ लोग होंगे जैसे मरने वाला जन्म लेने वाला समझते हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं कि जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है या पहले से ही मरा हुआ है ऐसा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते। पहले तो वे दोनों ही नहीं जानते। क्यों? क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी काल में मरता है और ना मारा जाता है किसी से। क्यों? क्योंकि यह आत्मा किसी भी काल में ना तो जन्म लेता है, ना मरता है और ना उत्पन्न होकर फिर होने वाला है। क्योंकि यह अजन्मा है, अजन्मा जिसका जन्म नहीं हो सकता, नित्य है जो नित्य है, कभी चेंज नहीं हो सकता, सनातन है जो हमेशा से था, है और रहेगा, पुरातन है और पुराना, बहुत पुराना है, जिसका कोई किसी को टाइम नहीं पता कितना पुराना। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। शरीर को भले तुम मार दो पर ये तत्व नहीं मरेगा। मुझे क्या लगता है ना भाई, ये सब चीजें इसलिए हमें पता नहीं कि आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में इसलिए बताया गया ना, क्योंकि वो चाहते हैं ना कि हम लोग ये डर से ऊपर उठ जाएं कि हम मर जाएंगे या फिर हम किसी को मार देंगे, और हम लोग जो सही है उसको करें, है ना। ये हम लोग ना मरने और मारने के जो भय है ना कि भाई मैं क्यों उसके बीच में जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, है ना, कि भाई मैं, है ना, कि अगर कोई टेररिस्ट दिख जाए, समझ जाओ, तो हम लोग उस भय में इससे नहीं कुछ करेंगे, भाई मैं क्यों अपना भय करूं, और उसको नहीं कुछ बताते हैं ना, उसको नहीं छेड़ते हैं। तो हमें लगता है ये सब जो आत्मा और इस सब की ज्ञान है, इसका मतलब यही है कि हम लोग अपने जो मरने की जो डर है ना कि हम लोग मर जाएंगे या फिर हम कुछ खो देंगे, उसके डर से हम लोग ऊपर उठ जाएं और हम लोग अपना धर्म का पालन करें, जो हमें सही लगता है, जो सही चीज है वो हमें करना चाहिए। बिल्कुल, मृत्यु से डरकर हम लोग अधर्म ना करें। चलिए आगे। इसलिए हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मारेगा? वह पुरुष कैसे किसी को थोड़ा कोई नहीं, चुप पड़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग देता है और दूसरे नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, वैसे ही ये जो जीवात्मा होती है, यह जब पुराना शरीर नष्ट हो जाता है तो वो शरीर छोड़ के नए शरीर को धारण कर लेती है या उसको प्राप्त हो जाता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको अग्नि नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गिला सकता और गला सकता, और वायु सुखा नहीं सकती। यह आत्मा अछेद्य है, इसको छेदा नहीं जा सकता, अजहाय है, अकलेज्य है और निसंदेह अशोष्य है। और यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह विकार रहित है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु फिर भी यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला या मरने वाला भी मानता है, तो भी हे महाबाहो, इस प्रकार तुझे शोक करने योग्य नहीं है। तू शोक करने योग्य नहीं है। दोनों सिचुएशन बता दी, मानते हो तो भी शोक नहीं करना, नहीं मानते तो भी शोक नहीं करना। ठीक है, अब क्यों नहीं करना? क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इसलिए इससे भी बिना उपाय वाले विषयों से तू शोक करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मतलब बिना शरीर वाले थे, और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, बिना शरीर वाले हो जाने वाले हैं। केवल बीच में प्रकट है,
बीच में ही ये प्रकट दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? उसमें यही बोल रहे हैं ना वो कृष्ण भगवान। मतलब तुम्हें बेसिकली शोक करने के लिए मुझे आ रहा है, तुम जो बेमतलब में फालतू का चिंतन करके हो ना और परेशान होते रहते हो, अपनी बुद्धि को बेमतलब का प्रेशर देते हो, सामने देख के। हाँ, बेमतलब का जो तुम प्रेशर दे रहे हो अपनी बुद्धि को, उसके लिए भगवान कह रहे हैं अपनी पहले बुद्धि को प्रेशर देना बंद करो बेमतलब का जो तुम दे रहे हो, और अपने वर्तमान को संभालो, अपने प्रेजेंट को संभालो, अपना पूरा फोकस अपने काम पे करो। ठीक है, ये मरना तो है ही एक दिन, क्या मरने से डरना? धर्म के लिए मरने जा रहे हो तो उसके लिए क्या तुम्हें शोक करना? हाँ, तो इसीलिए मतलब इसमें मैं यही बता रहा ना कि मतलब इन्होंने पूरा आत्मा का डेफिनेशन दे दिया कि भाई ना इसको कोई मतलब हमें बिल्कुल एश्योरेंस दे रहे हैं, मतलब क्या बोले उसको, मतलब एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि भाई तुम नहीं मर सकता, ये आत्मा ना कर सकता, ना वायु कुछ से नहीं हो सकता, मतलब इसका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए जो तुमको करना है वो करो, डरो नहीं, है ना, भय से बिल्कुल रक्त रहो। ये मुझे लगता है पूरा कॉन्सेप्ट इसलिए बता कि हम लोग भाई डरे नहीं कि मर जाएंगे या फिर हमें क्या हो जाएगा, है ना, कि हमें कुछ लाभ हानि जो भी होता है, मतलब भैया सबसे बड़ा डर किसी इंसान का क्या होता है? मरना। और जब हम बोल रहे हैं कि मरने से ही जब वो डर खत्म हो जाए, किसी इंसान का मरने से ही डर खत्म हो जाए, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है आत्मा के, जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि इसको वायु नहीं चला सकता, ना इसको कोई काट सकता, ना इसको छेद सकता है, ना इसको सुखा सकता है, ये पूरा इसलिए बनाया गया ताकि हम लोग ना डरे, किसी भी चीज से नहीं डरे, और जो हमें करना है वो हम करें। हमें लड़ाई करना है, हमें पढ़ना है, जो भी करना है वो लड़े, और मतलब किसी भी प्रकार का डर, मतलब क्योंकि हमारे मौत का ही डर नहीं है तो फिर किसी और का चीज डर क्या ही होगा। तो बिल्कुल। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले भी बिना शरीर के थे और आगे भी अप्रकट हो जाएंगे बिना शरीर के, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या डरना? बेसिकली भगवान ये तुम्हारा डर खत्म कर रहा है कि पहले अपना डर खत्म करो। पढ़ाई होगा डर के आगे जीत है, उसी डर को खत्म कर रहे हैं भगवान। कोई एक पुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही कोई दूसरा महापुरुष है, वो इसको तत्व या आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, तो कोई सुनकर भी इसे नहीं जान पाता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, मतलब छुपी हुई। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म के को देखकर, यहाँ धर्म से मतलब है तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारी मॉरल ड्यूटीज क्या है, तुम्हारा इस समय क्या कर्तव्य है। तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हारा कर्तव्य पढ़ना, तथा अपने धर्म को देखकर, अपने कर्तव्य को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं। देखो यहाँ कर्तव्य आ गया अपने आप। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूपी इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं लड़ेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरने के समान है या मरने से भी बढ़कर है, और जिनकी दृष्टि में तू पहले से ही बहुत सम्मानित होकर जी रहा है, उनके लिए भी तू लघुता को प्राप्त होगा। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से भागा हुआ मानेंगे, तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे, और बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख तेरे लिए क्या होगा? या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम जीत कर पृथ्वी के राज्य को भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके तुरंत खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें यही बोल रहे ना कि सबसे पहले तो उसको पूरा बताइए, वही सिंपल कॉन्सेप्ट कि हाँ हमें डरना नहीं। उसके बाद ये बोल रहे ना कि अगर तुम करोगे भी, सिंपल है कि अगर हम लोग कोई काम करेंगे भी तो लाभ हानि मतलब कि या तो हम पास होंगे या तो फेल होंगे। तो पास अगर पास हो गए तो भाई बहुत अच्छा, हम लोग जो करना चाहते तो हम लोग उसको अगर कंप्लीट कर पाइए, मतलब क्या उसका फिर हम लोग उसका जो मैं वो होगा उसको हम भोगेंगे। अगर नहीं कर पाए तो वही है भाई, नहीं होगा तो लर्निंग मिलेगा, है ना, कि कुछ लर्निंग मिलेगा, उससे हम लोग मतलब दोनों ही बोले कि अगर तू हार भी गया, अगर तुम मारा भी गया, तब भी दोनों का मैं किसी का घाटा नहीं है। लेकिन अगर तुम नहीं करोगे तब भाई सब लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, सब लोग तुम्हें भागे, भाई ये कुछ नहीं कर पाया, ये भागा मतलब बस गया दिल्ली गया,
तो मैं क्या इधर उधर पढ़ने गया और कुछ पढ़ के नहीं आया, मतलब भाग के घर आ गया, मतलब है ना, वही बोल रहे हैं ना बिल्कुल कि भाई रण कहीं छोड़ भी के गया आ गए। कि कहीं भी गया कुछ पढ़ के नहीं आया। लेकिन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो या तो बन जाएंगे, या तो नहीं तो हमें कुछ सीख के ही आएंगे, है कि नहीं? वही सेम चीज अभी मतलब जो हम लोग सुनते आते हैं वही हमें लगता है कि बिल्कुल इसमें भी कह ये रहा है। सब हमारे अंदर की भी है कि पहली चीज क्या होती है, हम लोग पहले कट कर देंगे नहीं, बोलते रहो। तो रियल लाइफ में भी ये सब, तो पहली चीज क्या होती है, हमारे अंदर डर है किसी भी चीज को, या तो हमारा वो डर उस चीज को पाने के प्रति या फिर खोने के प्रति। तो भगवान ने दोनों बता दिए कि अगर तुम्हें ये सब मिला तो भी तुम्हारा युद्ध करना जरूरी है, और अगर तुम्हें कुछ नहीं भी मिला तो भी तुम्हारा युद्ध करना जरूरी है। फिर और भी भागे ये अर्जुन ने कि भाई भगवान ऐसे भी हो सकता है, वैसे तो हर चीज का उत्तर भगवान ने दे दिया कि युद्ध करना जरूरी है, कोई ऑप्शन ही नहीं तुम्हारे पास कि तुम युद्ध से भाग जाओ। हे पार्थ, यह बुद्धि जो थी तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई थी, अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म के बंधनों को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभिक अर्थात बीज का नाश नहीं होता, और उल्टा फल दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी अगर साधना कर ली जाए तो यह जन्म और मृत्यु के महान भय से रक्षा कर लेती है, जो कि अर्जुन को हो रहा है, मरने का भय हो रहा है। तो ये कर्मयोग तुम्हारी मृत्यु का भय खत्म कर देगी, मरने और मारने का, और क्या तुम्हारा मरने का भय खत्म हो जाएगा। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली होती है और अनंत होती है। सॉरी। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल में प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल देने वाली है, भोग तथा ऐश्वर्य प्राप्त करने वाली, नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन कराने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोगों और ऐश्वर्यों में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। मतलब वही चीज आ रही जिनके दिमाग में हर समय नया हर चीज नया, हर बार नया कुछ चलता रहता है, तो उनकी एक चीज पर फोकस नहीं हो पाता। ठीक है, जिनके दिमाग में 10 विचार आएंगे वो एक पर फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान जी कह रहे हैं कि पहले अपने विचारों को कंट्रोल करो, एक विचार में फोकस करो कि युद्ध लड़ना है, बस उस पर फोकस करो। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से 3 गुणों कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों प्रतिपादन करने वाले हैं, साधनों का प्रतिपादन करने वाले, इसलिए तो उन भोगों को उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाले और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। मतलब पहले तो स्वाधीन बनो, दूसरों पर डिपेंड मत हो, पहले खुद पे आओ, पहले खुद को देखो, दूसरों को बाद में सुधारो, पहले खुद को सुधारो। ठीक है, पहले खुद पे फोकस करो, खुद की कमियां सुधारो, फिर दूसरों की कमियां सुधारना। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों और में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। ऐसा नहीं कि तुम भगवान के भरोसे सब छोड़ छाड़ के बैठे हुए, तुम कर्म ही नहीं करना। कर्म ना करने में भी आसक्ति कर्म नहीं तो होनी चाहिए, करना और ही कर्म है। करके उसको फल की भी आसक्ति नहीं होना चाहिए। मतलब ना तो बिल्कुल। कर्म ना करने की आसक्ति होनी चाहिए, ना तो कर्म करके उसको फल की आसक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसमें यही बोले ना, यहाँ पे जो पूरा इतना बड़ा था, इसमें यही बोले ना कि हे अर्जुन, जो मतलब ये नहीं कि स्वर्ग ही सबसे परम वस्तु है ना, दूसरी को नहीं होता है कि नहीं। तो स्वर्ग को यहाँ पर है ना भोग दिखाया गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देंगे, बस खत्म ही है। अभी तो हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहलाता है।
बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल हेतु बनने वाला अत्यंत दीन है। आज के लिए यहीं तक रहना है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग कर अर्थात उन दोनों से मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने वाला है। क्योंकि समबुद्धि युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों का त्याग कर जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो रहे होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त करते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरी परमात्मा में नित्य संयोग